बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, सेंटेंस करेक्शन की जो सीरीज़ है, आज उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो करेक्शन है ये ख़ास तौर पर तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए और उसके साथ साथ BA AD आर्ट्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ ये उन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं और वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं। सबसे पहले हमारा लेक्चर जो है ना, आज लेक्चर नंबर 5 है और हमने आज जो रूल करना है व्यूअर्स वो है जी रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 में व्यूअर्स हम लोगों ने डिस्कस करना है, बहुत ही अहम रूल है और वो है जी वेज और या फिर वेजेस। हमने इन दोनों के बारे में चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, वेज कहते हैं मजदूरी उजरत, ठीक है जी, मजदूरी उजरत, ऐसी उजरत जो रोज़ाना की बुनियाद पर, ऐसी उजरत जो 3 दिनों के बाद मिल जाए वो वेज कहलाती है। इसके साथ साथ जैसे ही 15 दिन की जो उजरत होती है वो उजरत नहीं होती बल्कि वो सैलरी शुमार होती है। इसी तरह 1 महीने की सैलरी होती है, 3 महीने की सैलरी होती है। तो वेज जो होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, उजरत कहते हैं, जो 1 दिन या 3 दिन के बाद आपको मिल जाए, मैक्सिमम हफ्ते बाद भी मिल जाए तो वो भी वेज कहलाती है। अब जैसे कि आप देखें कि ये सिंगुलर हमें लग रहा है तो इसके साथ वर्ब जो होता है ना वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। और जिस तरह यहाँ पर वेजेस है तो यहाँ पर वर्ब जो है वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। वेज सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, वेजेस प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ही अर्न्स अ गुड वेज, ठीक है जी। अब ये देखें, अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा जी, आ जो है ना ये हमें बता रहा है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ वेज का जिक्र किया, ठीक हो गया। अब रूल क्या है, जो हमने टेक्निकल पॉइंट है वो जो सीखना है वो ये है व्यूअर्स कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होता है, लेकिन बाइबल के अंदर एक रूल है, एक स्टेटमेंट है, और वो देखें कैसे है। ये देखें, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल या फिर डेथ। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कर लीजिए, ये एक सेंटेंस है जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अब चूंकि वो एक रिलीजियस बुक है तो रिलीजियस बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो दुरुस्त है। अब देखें वहाँ पर क्या किया हुआ है जी, वेजेस के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया हुआ है। जर्नल क्या रूल है कि वेज के साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये देखें सिंगुलर किया तो वेज किया, और वेजेस के साथ वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा नोट फरमा लें कि बाइबल के अंदर इस तरह स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वेजेस के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब व्यूअर्स क्या होगा, एग्जामिनर जो है वो क्या करता है जी, उसने आपको वेजेस के साथ वर्ब प्लूरल देना है। अब स्टूडेंट ने देखकर कहना है कि बिल्कुल ठीक है जी, वेजेस सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा। लेकिन व्यूअर्स इसमें गलती क्या होगी कि ये बाइबल की जो अंदर एक स्टेटमेंट है और हमने उस स्टेटमेंट को देखना है कि ये वेजेस के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आना है, यानी कि इज आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल है जी रूल नंबर 22। व्यूअर्स, इसमें हमने जो वर्ड देखना है वो है जी सीनरी। सीनरी जो है ना बेसिकली, अब हमने इसके ऊपर देखना है कि हम क्या गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। ये देखिए, सीनरी जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, ऐसा नाउन जिसे हम
शुमार नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। अब सीखने वाली बात यह है व्यूअर्स, इसमें हमने ना तो इसे वाहिद के तौर पर और ना ही जमा के तौर पर इसे लेना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो जहन में रखिए वो हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी कि वाहिद इस्तेमाल होगा। अब 2 पॉइंट्स हैं, अब आ जाए 1 बाय 1। पहले हम देखते हैं जी, वाहिद जमा के तौर पर ये इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है। ये देखें, आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीनरी। अब व्यूअर्स देखें, ये जुमला गलत है। क्यों? ये देखें, आ ब्यूटीफुल के साथ हमने कभी भी इसे वाहिद या जमा के तौर पर नहीं लेना। तो आप क्या करेंगे, आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये जुमला गलत होगा। आ की वजह से हमने यहाँ सीनरी के बजाय क्या करना है जी, सीन करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीनरी जो वर्ड है वो वाहिद या जमा किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होगा। आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीन। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए, जो मैंने आपको कहा था कि इसके बाद वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा। ये देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है जी, इज ब्यूटीफुल। अब व्यूअर्स देखें, मैंने ये जुमला ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। देखें, सीनरी आ गया। मैंने आपको कहा था कि सीनरी के बाद वर्ब जो है वो वाहिद आएगा। ये देखें, सीनरी कौन सी है जी, कश्मीर की है, और इसके बाद मैंने देखें वर्ब क्या दिया है, सिंगुलर दिया है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको सीनरी के बाद यहाँ पर आर देंगे, और व्यूअर्स ये क्या है, गलत है, इसकी जगह पर इज आएगा। तो अब आपने इसमें 2 पॉइंट देखे कि सीनरी के बाद जो सीनरी जो है ना एक लफ्ज़, ये इसे हमने वाहिद या जमा के तौर पर नहीं लेना, उसकी जगह पे फिर हम क्या करेंगे, सीन करेंगे। और इसके बाद हमेशा वर्ब जो है वो वाहिद इस्तेमाल होगा। वो मैंने दूसरे जुमले में आपको बताया, जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ सवात, ठीक है जी। तो एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, आर इस मतलब दे देंगे, और आपने उसमें देखना है कि सीनरी के साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं जी, और हमारा नेक्स्ट रूल है जी रूल नंबर 23। रूल नंबर व्यूअर्स 23 में हम लोगों ने जो पॉइंट्स सीखना है वो है एक्स पर ख़त्म होने वाले अल्फाज। एक्स पे ख़त्म होने वाले अल्फाज कौन से हैं, जैसे कि फिज़िक्स, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद है जी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद आ जाए व्यूअर्स एथिक्स, अलगर्ज, जो से भी अल्फाज जैसे जिम्नास्टिक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे तमाम अल्फाज जो एक्स पर ख़त्म होते हो, ये देखें, ICS भी कह सकते हैं, इन्हें एक्स भी कहते हैं, तो दोनों ही ठीक है। अगर कोई आपके सामने कह दे ICS पे ख़त्म होने वाले, तो वो भी यही अल्फाज हैं, एक्स पे ख़त्म होने वाले भी यही अल्फाज हैं। अब रूल क्या समझना है आपने व्यूअर्स, एक्स पे या ICS पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जो है ना वो 2 मीनिंग रखते हैं। एक क्या, जब एक एज ए ये सब्जेक्ट आते हैं, और एक एज ए जर्नल कैटेगरी के तौर पर आते हैं। अब ज़रा काबिल गौर बात यह है कि जब एक्स पर ख़त्म होने वाले अल्फाज एज ए सब्जेक्ट आएँ तो इनके बाद वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, और जब ये जर्नल कैटेगरी के तौर पर आएँ तब आप इनके बाद वर्ब जो है वो क्या करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनकी 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एक्स पे ख़त्म होने वाले अल्फाज जो हैं एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो कैसे आएंगे। ये देखें जी, मैथमेटिक्स, ये देखें, इज़ आ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद है जी हिज मैथमेटिक्स इज आर नॉट गुड। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए, पहले जुमले में देखें मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो अब ये देखें
हमने क्या करना है, इसके साथ इज इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पर एक्स पे ख़त्म होने वाला लफ्ज़ एज ए सब्जेक्ट आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसे अल्फाज एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो हम उनके बाद आने वाले वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। तो इनके बाद आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर ही ठीक है। अब दूसरे जुमले में मैथमेटिक्स जो है ना व्यूअर्स, वो है जी हिसाब किताब। अब ये हिसाब किताब जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये उसका नॉलेज है, ये एक जर्नल कैटेगरी के तौर पर आया है। तो इसलिए हमने इसके बाद क्या करना है, आर को ठीक करना है, इज़ जो है इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आपने इस रूल में देखा कि एक्स पर ख़त्म होने वाले अल्फाज जो हैं वो दो तरह से सॉल्व होते हैं। एक सब्जेक्ट के बाद उसका मतलब ये अपने साथ दो तरह के वर्ब रखते हैं। एक टाइप ये है कि सब्जेक्ट के तौर पर जब ये आएंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और जब ये जर्नल कैटेगरी के तौर पर आएंगे तो इनके बाद वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है जी रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में व्यूअर्स हम लोगों ने देखना है, दो वर्ड्स हैं, आ नंबर ऑफ और है जी द नंबर ऑफ। अब व्यूअर्स ये देखें, बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं। ये जो फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है ना, आ नंबर ऑफ, ये व्यूअर्स तादाद को जाहिर करता है। किसको जी? तादाद को जाहिर करता है। और जब ये तादाद को जाहिर करेगा तो इसके साथ वर्ब जो है वो आएगा जी प्लूरल। और द नंबर ऑफ जो है व्यूअर्स, ये क्या करता है जी, ये मिकदार को जाहिर करता है। और जब ये मिकदार को जाहिर करता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा जी, सिंगुलर। ठीक हो गया। इनकी अब ना एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखें, आ नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज आ वेल मैनर्ड। अब व्यूअर्स ज़रा गौर फरमा लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखें, आ की वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पर वर्ब इज़ आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये पूरा एक फ्रेज़ है अ नंबर ऑफ, इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होना है। क्यों? क्योंकि ये तादाद को शो करता है। तो हमने क्या करना है, जब भी अ नंबर ऑफ फिक्रे के शुरू में होगा और इसके बाद हमें इंतखाब करना होगा कि हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे प्लूरल, तो हम क्या करेंगे जी, प्लूरल वर्ब को ही का इंतखाब करेंगे। क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल आता है। अब हम चलते हैं सेकंड वन एग्जाम्पल की तरफ। अब इसकी है जी, द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स who behave well is decreasing। अब देखें व्यूअर्स, द नंबर ऑफ आ गया, ये जब भी आएगा ये मिकदार को जाहिर करता है। और हमने क्या करना है जी, इसके बाद वर्ब को क्या देना है, आ देना है कि इस देना है। हम लोगों ने देखा कि जब द नंबर ऑफ आएगा इसके बाद वर्ब जो है वो क्या आएगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो व्यूअर्स आपने देखा अ नंबर ऑफ आ की वजह से अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि आ की वजह से वो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ऐसा नहीं है। अ नंबर ऑफ एक ऐसा फ्रेज़ है, ये जब भी फिक्रे के शुरू में आएगा या फिक्रे में इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब जब भी आएगा वो प्लूरल आएगा। और द नंबर ऑफ एक ऐसा फ्रेज़ है, जब भी ये फिक्रे के शुरू में आएगा इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट रूल है और वो रूल नंबर है जी 25। रूल नंबर 25 में व्यूअर्स हम लोगों ने एक वर्ड देखना है, ये देखिए मेजॉरिटी। अब व्यूअर्स जब भी मेजॉरिटी आएगा तो इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। ठीक हो गया, सिंगुलर
वर्ब इस्तेमाल होगा, और जब होगा मेजॉरिटी ऑफ, तो व्यूअर्स उसके बाद जो है प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, मेजॉरिटी स्पीक और स्पीक्स द ट्रूथ। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब मेजॉरिटी अकेला एक लफ्ज़ आएगा और इसके बाद हमने वर्ब जो यूज़ करना है वो क्या करना है जी, सिंगुलर इस्तेमाल करना है। तो आप देखें कि मेजॉरिटी के साथ स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा। ये देखें, सिंगुलर वर्ब जो होता है ना उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है। तो इस एतबार से हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी के बाद वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे कि मेजॉरिटी स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम आते हैं मेजॉरिटी ऑफ की तरफ कि मेजॉरिटी ऑफ में वर्ब प्लूरल कैसे आता है जी। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज और गर्ल्स in the class is a talented। अब व्यूअर्स ये देखें, मेजॉरिटी ऑफ आ गया है। मैंने आपको क्या कहा था, मेजॉरिटी ऑफ के बाद वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स मैंने ये दोनों दे दिए क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बॉयज़ भी हैं, वो स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हैं, तो इसलिए मतलब दोनों ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। इनका जिक्र मतलब ये दो नहीं है, मतलब जो गर्ल्स देख रही हो वो समझ लें कि मैंने यहाँ गर्ल्स इस्तेमाल किया है, और जो बॉय देख रहे हो जो मतलब कोई बॉय देख रहे हैं तो वो ये समझ लें कि मैंने बॉयज़ को यहाँ पर मेंशन किया है। अच्छा, इन द क्लास, अब आप देखें कि यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इज़ और आर। तो मेजॉरिटी ऑफ के साथ हमने क्या देखा था जी, वर्ब प्लूरल आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को ठीक कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, और सिंगुलर वर्ब को हम टिक नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स आपने देखा कि मेजॉरिटी जब आएगा तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, और मेजॉरिटी ऑफ के बाद वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स आज हम लोगों ने जो 5 रूल्स देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे मिलती जुलती कोई भी बात वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह ही इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।